क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे दिए फिगर्स में अननोन एंगल मालूम करें। तो यहाँ पे हम x मालूम करेंगे और y मालूम करेंगे। तो जो गिवन फिगर है वो रेक्टेंगल का फिगर है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल की एंगल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, पहला इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड बराबर होंगे। ए बी और सी डी आपस में बराबर, ए डी और बी सी आपस में बराबर। जबकि आपने स्क्वायर के मुतालिक पढ़ा था कि उसमें चारों साइड बराबर, ए बी बी सी सी डी और डी। तो ये इनमें फर्क हुआ रेक्टेंगल में और स्क्वायर में, पहला फर्क। दूसरा, ऑल एंगल्स आर इक्वल, जितने भी एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं। और वो किसके बराबर, वो 90 के बराबर होते हैं। तो एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री और एंगल डी 90 डिग्री। स्क्वायर में भी इसी तरह था, उसमें भी तमाम एंगल्स बराबर थे। उसके बाद तीसरा पॉइंट, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स के दो पेयर होते हैं। तो ए बी पैरेलल टू डी सी और बी सी पैरेलल टू ए डी। और स्क्वायर में भी इसी तरह था, ए बी पैरेलल टू सी डी और बी सी पैरेलल टू ए डी। तो ये दोनों में कॉमन पॉइंट। उसके बाद अल्टरनेट एंगल्स आर फाउंड, अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पे चूंकि पैरेलल साइड्स हैं तो यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल होंगे। ये अगर हम देख लें तो ये दो पैरेलल साइड्स और इनको मिलाने वाला एक और साइड या एक और लाइन या डायगोनल। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। तो ये दो बराबर होंगे। सपोज यहाँ पे ये है ए, ये सी, तो ए और सी बराबर होंगे। इसी तरह ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यही अगर हम ले ऐसे, तो ये दो पैरेलल साइड और ये एंगल बराबर होंगे। सपोज यहाँ पे है ये ई और ये एफ, तो ई और एफ बराबर होंगे। इसी तरह अगर हम इन दो पैरेलल साइड्स को ले तो ये दो अल्टरनेट एंगल होंगे, ये और ये जी और ये एच। तो ये अगर हम देख लें तो जी और एच बराबर। इसी तरह यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर। तो ये अगर हम देख लें तो ये दो पैरेलल साइड और ये इनके अल्टरनेट एंगल, ये आई और के अगर हम ले लें तो आई और के आपस में बराबर। उसके बाद डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, डायगोनल इक्वल लेंथ के होते हैं। तो डायगोनल्स वो इक्वल लेंथ के हैं। स्क्वायर में भी इसी तरह था, डायगोनल बराबर थे। और उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पॉइंट ओ पे। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। बी डी डायगोनल ए सी डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ये साइड इक्वल होगा इस साइड के। इसी तरह ए सी डायगोनल बी डी डायगोनल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो ओ डी इक्वल होगा ओ बी के। और ये स्क्वायर में भी इसी तरह था। उसके बाद जो स्क्वायर से डिफरेंट पॉइंट्स है वो ये है, डायगोनल्स आर नॉट एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। स्क्वायर में ये था कि यहाँ पे वर्टेक्स एंगल 90 था, यहाँ पे भी 90, लेकिन वर्टेक्स एंगल को डिवाइड करने वाला जो डायगोनल था वो इक्वली इसको बाइसेक्ट कर रहा था। यहाँ पे भी 45 और यहाँ पे भी 45, स्क्वायर में इस तरह था। और जबकि यहाँ पे ये बराबर नहीं होंगे। ये अगर 30 होगा तो ये 60 होगा, ये अगर 50 है तो ये 40 होगा। तो ये बिल्कुल बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए नॉट इक्वल टू जी। ए और जी बराबर नहीं होंगे। ई नॉट इक्वल टू के, एच नॉट इक्वल टू सी और एफ नॉट इक्वल टू आई। तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो उसके बाद डायगोनल डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। तो डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते। तो स्क्वायर में हमने ये पढ़ा था कि वहां पे बाइसेक्ट करते थे परपेंडिकुलरली, 90 का एंगल बनाते थे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। जबकि यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर एंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये दो एंगल आपस में बराबर, जिनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे, और ये दो एंगल आपस में बराबर। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल हुआ तो ये भी ऑब्ट्यूज एंगल, दोनों बराबर। अगर ये ऑब्ट्यूज होंगे तो ये फिर क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो ये दो आपस में बराबर होंगे। तो ये इनमें फर्क है रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। अब पार्ट 1 की तरफ आते हैं। इसमें हमें एक्स और वाई एंगल्स मालूम करने थे। तो एक तो बुक में ये चीज़ मेंशन नहीं थी, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा इस साइड के लिए।
तो इससे क्या होगा, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर, तो ये भी बुक में मेंशन नहीं था, तो यहाँ पे आप ये पहले मार्क कर लेंगे कि ये दो साइड आपस में बराबर है। तो जब हम एक्स मालूम करेंगे तो क्या होगा, इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे जिसमें एक्स मौजूद है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे चूंकि ये साइड और ये साइड बराबर, तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर, तो ये एंगल और इसका अपोजिट एंगल ये आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ एंगल दिया हुआ है 22 डिग्री, तो ये एंगल वर्टेक्स पे बनता है 90, तो 90 से हम 22 माइनस कर लेंगे, तो 90 डिग्री माइनस 22, तो 10 माइनस 2 इससे 8 आएगा, और 8 माइनस 2 6, तो 68 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर 68, तो हमने जैसे यहाँ पे बताया कि दो साइड अगर बराबर तो अपोजिट एंगल भी बराबर, तो ये अगर यहाँ पे 68 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 68। जब दो साइड बराबर हो तो इसको आप आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक्स के लिए, तो एज एक्स प्लस 68 इक्वल टू 180 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड कर लें, 68 8 प्लस 8 16, 1 प्लस 6 13, इससे आ जाएगा 136 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 136, तो 180 डिग्री से 136 माइनस कर लें, 10 माइनस 6 4, और 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, तो 44 डिग्री आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे वाज़ेह है y ये एंगल और 68 ये एंगल, तो टोटल कितना बनता है, तो वो बनता है 90। तो एज y प्लस 68 इक्वल टू 90 डिग्री, तो y इक्वल टू 90 डिग्री, 68 वहाँ पे जाके माइनस होगा, तो 90 से 68 माइनस कर लें, तो 10 माइनस 8 2, और 8 माइनस 6 2, इससे आ जाएगा 22 डिग्री, तो y की वैल्यू 22 डिग्री आ जाएगी। तो ये भी हम फाइंड कर चुके हैं। पार्ट 2 में एक और रेक्टेंगल गिवन है, और इसमें अननोन एंगल मालूम करने हैं x और y। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम देख लें, एक्स एंगल अगर हम मालूम करना चाहें, तो ये दो पैरेलल साइड्स हैं, तो पैरेलल साइड और इनको मिलाने वाले एक डायगोनल, तो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, तो ये कहलाएंगे अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए बराबर होंगे। इसके लिख लेते हैं x इक्वल टू 35 डिग्री, और वजह इसकी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद जब ये 35 आएगा, ये 35, तो यहाँ पे वर्टेक्स पे एंगल 90 बनता है, तो 90 से 35 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 65 डिग्री, और यहाँ पे चूंकि 90 है तो और ये डायगोनल एक स्ट्रेट लाइन की तरह है, तो ये 90, तो यहाँ पे भी 90 होगा। तो ये हम अब इसको सॉल्व कर लेंगे ट्रायंगल को y के लिए, तो ये बन जाएगा y प्लस 90 प्लस 65 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 और 65 को ऐड कर लेंगे, इससे आ जाएगा 155 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, तो y आएगा 25 डिग्री। पार्ट 3 पैरेललोग्राम फिगर दिया गया है, और इसमें हमें एंगल्स x और y मालूम करने हैं। तो x और y एंगल्स फाइंड करने से पहले हम पैरेललोग्राम की एंगल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होते हैं, ये आपस में बराबर और ये दो आपस में बराबर, जैसे हमने वहां पे देखा रेक्टेंगल में देखा, जबकि स्क्वायर में चारों साइड बराबर थे। दूसरा टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड, तो
दो पेयर होंगे पैरेलल साइड के, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। तो इस तरह हमने वहां पे भी देखा था, रेक्टेंगल के अंदर भी और स्क्वायर के अंदर। तो ये तीनों के लिए कॉमन पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अल्टरनेट एंगल्स आर फाउंड, अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो डी सी और ए बी पैरेलल साइड है और इन दो साइडों को मिलाने वाला एक डायगोनल है ए सी। तो ये एंगल आपस में बराबर, सपोज ये सी और ये ए, तो सी और ए बराबर हो जाएंगे। इसी तरह ये दो पैरेलल साइड, तो यहाँ पे ये एंगल और यहाँ पे ये एंगल, ये भी आपस में बराबर। सपोज ये ई और ये एफ, तो ये भी आपस में बराबर। इसी तरह ये पैरेलल साइड और फिर ये पैरेलल साइड, तो ये एंगल और ये एंगल ये आपस में बराबर। आई और जे ये बराबर। उसके बाद ये वाला एंगल, सपोज के और ये एल, तो के और एल आपस में बराबर। तो ये चीज़ हमने स्क्वायर में पढ़ी थी और रेक्टेंगल में पढ़ी थी, तो सेम यहाँ पे भी वही है। उसके बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, एंगल सी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। तो यहाँ पे अपोजिट एंगल बराबर। और जबकि हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल में पढ़ा था कि वर्टेक्स पे एंगल तमाम बराबर 90 90 के होते हैं, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90। उसके बाद एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री ड्यू टू पैरेलल साइड, पैरेलल साइड होने की वजह से ये एडजेसेंट एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे, इनका सम 180 के बराबर होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। इस तरह एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे एडजेसेंट एंगल्स। उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल। तो बी डी डायगोनल बाइसेक्ट करेगा ए सी डायगोनल को, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, ए ओ और ओ सी बराबर। इसी तरह ए सी डायगोनल बी डी डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, डी ओ और ओ बी आपस में बराबर। लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल है वो बराबर नहीं होते, डी बी डायगोनल नॉट इक्वल टू ए सी डायगोनल। यही फर्क है इनका स्क्वायर से और रेक्टेंगल से, उनमें डायगोनल बराबर होते थे स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में भी। उसके बाद डायगोनल आर नॉट एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, वर्टेक्स एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं करेंगे। इससे क्या मालूम हुआ, यहाँ पे एंगल अगर सी है यहाँ पे आई, ये बराबर नहीं होते। जैसे हमने पढ़ा था रेक्टेंगल के लिए स्क्वायर में बराबर होते हैं 45 45, रेक्टेंगल में ये दो बराबर नहीं होते, यहाँ भी बराबर नहीं होंगे। के नॉट इक्वल टू एफ, और इसी तरह एंगल ए नॉट इक्वल टू जे, और इसी तरह ई नॉट इक्वल टू एल नॉट इक्वल टू ई, ये बराबर नहीं होंगे। उसके बाद डायगोनल डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, तो डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था वहां पे भी यही था, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट नहीं करते थे, लेकिन स्क्वायर में परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते थे एक दूसरे को। तो यहाँ पे भी रेक्टेंगल की तरह है। तो क्या होगा, जब परपेंडिकुलर नहीं कर रहे तो अपोजिट एंगल्स ये बराबर होंगे, और उनको क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरह ये दो आपस में बराबर होंगे। तो सपोज ये अगर अप्यूज एंगल्स हैं तो ये भी अप्यूज एंगल होगा, सेम होगा। तो ये फिर क्या बन जाएगा, एक्यूट एंगल बन जाएगा, ये भी एक्यूट एंगल। ये दो आपस में बराबर, ये दो आपस में बराबर। तो अब आते हैं हम पैरेललोग्राम की तरफ। तो हमें यहाँ पे वाई मालूम करना है और एक्स एंगल मालूम करने हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो पैरेलल साइड होते हैं और इन दो साइड्स को मिलाने वाला एक डायगोनल है। तो ये क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे। y इक्वल टू 26, तो लिखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू 26, और क्यों बराबर है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। उसके बाद आते हैं x की तरफ। तो हमने फिर पढ़ा था कि जो अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम में वो बराबर होते हैं। तो ये एंगल बराबर होगा
इस पूरे एंगल के, तो यहाँ पे दो एंगल है x प्लस 54, x प्लस 54 इक्वल होगा अपने अपोजिट एंगल 124 के। तो ये लिख लेंगे 54 दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर ले 124 माइनस 54, 4 माइनस 4 0, 12 माइनस 5 70। तो x की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी और y की वैल्यू भी। पार्ट 4 रोम्बस दिया गया है और इसमें अननोन एंगल x और y मालूम करने हैं। तो x और y फाइंड करने से पहले हम रोम्बस की एंगल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट ये है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो चारों साइड इसमें बराबर होते हैं, जैसे स्क्वायर में बराबर होते थे यहाँ पे भी बराबर होते हैं। उसके बाद अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, ए बी पैरेलल टू बी सी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। ये भी बिल्कुल इसी तरह स्क्वायर की तरह, उसमें भी यही था। उसके बाद डायगनल्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, डायगनल इक्वल लेंथ के नहीं होंगे, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ये बराबर नहीं होते, जबकि स्क्वायर में डायगनल बराबर होते थे। एंड दे आर एंगल बाइसेक्टर, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर होंगे। और यहाँ पे जो स्क्वायर था उसमें था यहाँ पे 90 एंगल, और तमाम एंगल 90 के थे, 90 90 90 90 के थे, जबकि यहाँ पे 90 के नहीं होंगे बल्कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर, लेकिन डायगनल इनको इक्वली डिवाइड करेंगे या दूसरे अल्फाज में बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर ए है, यहाँ पे अगर सी है, तो ए इक्वल टू सी होगा बरक्स रेक्टेंगल के और पैरेललोग्राम के जिसमें ये दो बराबर नहीं होते थे। इसी तरह अगर यहाँ पे ये है डी और ई, तो डी इक्वल टू ई। यहाँ पे अगर है ये भी ए और सी, यहाँ पे ये दो एंगल अगर ए सी है तो यहाँ पे भी ये सेम होंगे। और इसी तरह यहाँ पे अगर ई डी है तो यहाँ पे भी ये दो सेम होंगे। तो उसके बाद फिर कह रहे हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट करते एक दूसरे को 90 के एंगल से। तो जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था वहां भी यही था कि 90 एंगल से बाइसेक्ट करते थे, इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते थे एक दूसरे को, और साथ यहाँ पे 90 का एंगल बनाते थे, जबकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में यहाँ पे 90 का एंगल नहीं मिलता था। उसके बाद अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल बराबर, जिसमें पहले बताया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये वो अहम पॉइंट्स है जो आपने ज़हन रखने हैं। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रोम्बस दिया गया है और इसमें अननोन एंगल एक्स और वाई मालूम करने हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा कि जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो यहाँ पे अगर 46 है तो यहाँ पे भी 46। दूसरा जो डायगोनल है वो 90 के एंगल से या राइट एंगल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे y के लिए। तो y प्लस 90 प्लस 46, y प्लस 90 प्लस 46 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनको ऐड कर लें, 90 प्लस 46 जैसे आ जाएगा 136 इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 136, तो y इक्वल टू इससे आ जाएगा 44 डिग्री। y हमें मालूम कर दिया। उसके बाद x मालूम करेंगे। तो डायगोनल एक बार फिर मैंने जैसे पहले बताया कि डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं। तो वर्टेक्स एंगल को दो बराबर इसमें डिवाइड करते हैं। तो अगर यहाँ पे है y तो यहाँ पे भी y हो जाएगा, और इस तरफ क्या है 90 है, तो x प्लस 90 प्लस y, तो यह ट्रायंगल हो जाएगा x को सॉल्व करने के लिए। तो x प्लस 90 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 90 डिग्री प्लस y, y 44 डिग्री का, तो कि हम फाइंड कर चुके हैं, इक्वल टू 180। 90 प्लस 44, तो इससे आ जाएगा 134 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 134 दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस कर लेंगे, तो x इक्वल टू, तो यह आ जाएगा 46 डिग्री। तो x भी हम इस तरीके से फाइंड कर रहे हैं।
पार्ट 5 में एक बार फिर रोम्बस दिया गया है और हमें अननोन एंगल मालूम करने हैं एक्स और वाई। तो रोम्बस में जैसे हम वहां पे पढ़ चुके थे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल बराबर, तो ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। दूसरा हम ये भी पढ़ चुके थे कि डायगोनल आर एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं। तो ये वर्टेक्स एंगल को डिवाइड करेंगे दो बराबर हिस्सों में, अगर ये वाई तो ये भी वाई, तो यहाँ पे ये पूरा एंगल क्या बनेगा, वाई प्लस वाई। तो लिखेंगे यहाँ पे एज वाई प्लस वाई, यानी ये वर्टेक्स एंगल इक्वल होगा अपने अपोजिट एंगल के, इक्वल टू 140, वाई प्लस वाई इक्वल टू 140 डिग्री। इससे आ जाएगा 2y इक्वल टू 140 डिग्री, टू इसी तरफ जाके डिवाइड कर लें, इससे आ जाएगा 70 डिग्री, तो y इक्वल टू 70 डिग्री। तो y हम फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद x के लिए ये ट्रायंगल हम ले लेंगे, और हम ये पढ़ चुके थे कि रोम्बस के अंदर जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 90 एंगल बनेगा। तो x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, 70 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 प्लस 90 160 डिग्री इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160, x इक्वल टू 20 डिग्री। तो x की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी 20 डिग्री के बराबर। पार्ट 7, पहले हम पार्ट 7 करेंगे और बाद में हम पार्ट 6 करेंगे। और रोम्बस वाले हम पहले कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये रोम्बस फिगर है, लेकिन आपकी बुक में ये काइट दिया गया है और इसकी फिगर काइट जैसी बनाई गई है, लेकिन जब हम एंगल कैलकुलेट करते हैं तो वो रोम्बस की एंगल निकलती है। इसलिए यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लेंगे, रोम्बस सही होगा और काइट जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है वो रॉन्ग होगा, तो उसको आप करेक्ट कर लें। तो रोम्बस के लिए जैसे हमने पहले पिछले सवाल में पढ़ा कि उनमें अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, अगर यहाँ पे एक्स एंगल तो यहाँ पे भी एक्स हो जाएगा। तो अब हम जरा आ जाएंगे सोल्यूशन की तरफ। तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 120, तो 2x इक्वल टू 120 डिग्री, तो दूसरी तरफ डिवाइड, इससे आ जाएगा 60 डिग्री, तो x की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद आप y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो भी इस तरीके से कर सकते हैं कि जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर, तो अगर ये y तो यहाँ पे भी y हो जाएगा, तो y प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री। अपोजिट एंगल, पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसे मैं यहाँ पे लिखा था। तो 2y इक्वल टू 60 डिग्री, टू दूसरी तरफ डिवाइड, टू वन जार और टू 30 जार, तो y आ जाएगा 30 डिग्री। इसका अल्टरनेट मेथड भी है, और वो ये है कि जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ पे भी 30 एंगल और यहाँ पे भी 30, तो ये x ये 30 और यहाँ पे जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस 90 प्लस 30। यहाँ पे मैं अल्टरनेट मेथड करने लगा हूँ। x प्लस 90 प्लस 30 इक्वल टू 180, तो 90 प्लस 30 इससे आ जाएगा 120 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 डिग्री, 120 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 60 डिग्री, तो वही x आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम y को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो y प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, y प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180, यहाँ पे कर लेते हैं। तो y प्लस 90 प्लस एक्स की वैल्यू 60 इक्वल टू 180, तो 90 प्लस 60 150 इक्वल टू 180, y इक्वल टू 180 डिग्री, 150 दूसरी तरफ माइनस, तो y इक्वल टू 30 डिग्री।
तो वही y इक्वल 30 आ जाएगा। ये दो तरीके हो सकते हैं। पार्ट 6 पैड दिया गया है और इसमें अननोन एंगल x और y मालूम करने हैं। तो x और y को फाइंड करने से पहले हम पैड की एंगल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये एडजेसेंट साइड का एक पेयर और ये एडजेसेंट साइड्स का दूसरा पेयर, तो ये दो आपस में बराबर और ये दो आपस में बराबर। तो यहाँ पे ये दो बराबर नहीं होंगे, अपोजिट साइड बराबर नहीं होंगे। इस तरह ये दो अपोजिट साइड आपस में बराबर नहीं होंगे, जैसे हमने स्क्वायर में देखा, जैसे हमने रेक्टेंगल में देखा, पैरेललोग्राम में देखा, रोम्बस में देखा। तो यहाँ पे ये दो आपस में बराबर नहीं। उसके बाद वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल का एक पेयर बराबर होगा, तो एंगल P इक्वल टू एंगल R और एंगल S नॉट इक्वल टू एंगल Q। ये दो आपस में बराबर नहीं होंगे, ये दो बराबर होंगे। इससे पहले जो हम पढ़ चुके थे स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, रोम्बस, पैरेललोग्राम में, उनमें अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते थे दोनों पेयर के। डायगनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगनल परपेंडिकुलर होंगे तो ये डायगनल और ये डायगनल, ये 90 का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे भी 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। तो ये जो डायगनल 90 का एंगल बनाते हैं इंटरसेक्ट करके, तो तीन फिगर्स में अब तक हो रहा है। तो वो एक था स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर ऐसा हो रहा है। दूसरा रोम्बस के अंदर हो रहा है और तीसरा ट्रायड के अंदर हो रहा है। बाकी में नहीं हो रहा था, स्क्वायर में नहीं हो रहा था, रेक्टेंगल में नहीं था, पैरेललोग्राम में नहीं था। उसके बाद वन डायगोनल क्यू एस बाइसेक्ट द अदर डायगोनल पी आर। कार्ड के अंदर एक ही डायगोनल एस क्यू बाइसेक्ट कर रहा है पी आर को पी ओ और ओ आर में, यानी ये दो बराबर हो जाएंगे। जबकि पी क्यू डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता एस क्यू को, यानी एस ओ और ओ क्यू बराबर नहीं होंगे। तो जबकि इससे पहले जो हम पढ़ चुके थे स्क्वायर में, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, उन तमाम में ये था कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे, दोनों ही करते थे। तो यहाँ पे एक कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। उसके बाद एस क्यू डायगोनल इज एंगल बाइसेक्टर, और फिर एस क्यू डायगोनल वो एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ पे अगर एक्स एंगल है तो यहाँ पे भी एक्स एंगल होगा, और इस तरीके से यहाँ पे अगर वाई एंगल है तो यहाँ पे भी वाई होगा। तो एस क्यू डायगोनल एंगल बाइसेक्टर भी है। और दूसरा, वाइल पी क्यू इज नॉट एंगल बाइसेक्टर, जबकि पी क्यू एंगल बाइसेक्टर नहीं है। यहाँ पे अगर एंगल है ए तो यहाँ पे बी, और ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए और बी बराबर नहीं होंगे। इस तरह यहाँ पे भी ए बी, तो ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये दो आपस में बराबर, ये दो आपस में बराबर, और ये दो आपस में बराबर नहीं होंगे, ये दो आपस में बराबर नहीं होंगे। इसके बाद कुछ और जरूरी पॉइंट्स जो इस टाइप के साथ खास है वो ये है कि यहाँ पे जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं इनको कांग्रुएंट ट्राइंगल कहते हैं। और कांग्रुएंट ट्राइंगल उनको कहते हैं कि उनके जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और साइड होंगे आपस में बराबर, यानी एक्स एक्स के बराबर होगा, ये साइड आपस में बराबर, और ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, और ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, ये साइड बराबर होगा इस साइड के। इस तरह यहाँ पे ये जो दो ट्राइंगल है ये भी कांग्रुएंट ट्राइंगल हैं। तो ये दो एंगल आपस में बराबर, ये दो एंगल आपस में बराबर होंगे, और ये दो साइड आपस में बराबर, और इनके ये दो एंगल आपस में बराबर होंगे। अब हम आएंगे काइड की तरफ, जिसमें हमें अननोन एंगल मालूम करने हैं एक्स और वाई। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स हमने वहाँ पे डिस्कस किए वो सारे यहाँ पे अमली तौर पर हम कर लें। पहली बात तो ये है कि जो डायगोनल थे वो परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे। तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90। उसके बाद हमने फिर ये देखा उसमें कि एक डायगोनल एंगल बाइसेक्टर था। तो यहाँ पे ये डायगोनल था, कौन सा डायगोनल? तो जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था एडजेसेंट इक्वल साइड से, तो वहाँ से जो जिस वर्टेक्स से स्टार्ट हो तो वो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। तो ये 32 डिग्री, तो ये भी 32 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पे एंड होगा यही डायगोनल, तो वो भी क्या होगा, वहाँ पे एंडिंग पॉइंट की तरफ भी क्या होगा, ये डिवाइड करेगा एंगल को। तो यहाँ पे अगर वाई है तो यहाँ पे भी वाई, और यहाँ पे भी कौन से दो साइड्स हैं, वो भी यहाँ पे इक्वल साइड, यहाँ पे भी इक्वल साइड थे तो यहाँ पे भी इक्वल साइड। तो अब हम x को सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस 90 प्लस 32 इक्वल टू 180 डिग्री। इनको ऐड कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 122 डिग्री इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू 180 माइनस 122, तो x इक्वल टू इससे आ जाएगा 58 डिग्री।
ये x मालूम हुआ। उसके बाद y हमें मालूम करना है, तो y यहाँ पे है तो यहाँ पे भी है, तो y प्लस 90 प्लस 57, y प्लस 90 डिग्री प्लस 57 डिग्री इक्वल टू 180। y प्लस 90 प्लस 57 तो 147 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 147 डिग्री, तो y इक्वल टू यह आ जाएगा 33 डिग्री। इस तरीके से ये मालूम हो जाएगा। पार्ट 8 ट्रेपेजियम दिया गया और इसमें अननोन एंगल एक्स और वाई मालूम करने हैं। तो एक्स और वाई फाइंड करने से पहले हम ट्रेपेजियम के एंगल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड्स का सिर्फ एक ही पेयर होता है, तो यहाँ पे ये दो पैरेलल साइड और ये दो पैरेलल साइड नहीं होंगे। दूसरी बात, टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस, और इंटीरियर एंगल के दो पेयर होंगे पैरेलल लाइंस के साथ। तो यहाँ पे ये जो दो एंगल हैं, ये एंगल और ये एंगल, तो ये एक पैरेलल लाइन के साथ और ये दूसरी पैरेलल लाइन के साथ, तो इनका सम 180 के बराबर होगा। इस तरह यहाँ पे इनका भी सम 180 के बराबर होगा, तो ये दो पेयर हो जाएंगे, ये 180 और इनका सम भी 180। और जबकि इन दोनों का सम 180 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल साइड नहीं होंगे, तो उनका सम फिर 180 के बराबर नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल बनेंगे। तो अगर हम इसको देख लें, ये और ये पैरेलल लाइंस, तो इनको मिलाने वाला एक डायगोनल, ये तो यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल बराबर, सपोज ये ए और ये सी, तो ए इक्वल टू सी। इसी तरह ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई, तो ये भी आपस में बराबर डी और ई। इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल एट पॉइंट ओ, तो जब डायगोनल एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं तो परपेंडिकुलरली नहीं करते, बल्कि किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल या एक्यूट एंगल से करते हैं। तो ये दो एंगल आपस में बराबर और इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। तो ये अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा। इस तरीके से ये दो आपस में बराबर, अगर ये बी होगा तो ये भी बी हो जाएगा। तो अब आते हैं जरा क्वेश्चन की तरफ। ट्रिपिज्म दिया गया है और इसमें आपको अननोन एक्स और वाई मालूम करने हैं। तो यहाँ पे वाज़ेह है कि ये साइड और ये साइड पैरेलल साइड्स हैं और यहाँ पे इनको मिलाने वाला एक डायगोनल है। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होंगे। तो लिख लेंगे x इक्वल टू 24 डिग्री, और क्यों बराबर है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये मालूम हो चुका है। तो अब इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे y के लिए। एज y प्लस एक्स प्लस 28 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 24 प्लस 28 डिग्री इक्वल टू 180। y प्लस 28 प्लस 24, 8 प्लस 4 12, ये 5 तो 52 डिग्री आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू 180 माइनस 52, तो y इक्वल टू 180 से 52 माइनस कर लें, 10 माइनस 2 से 8 आएगा और यहाँ पे 7 माइनस 5 से 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1, तो ये आएगा 128 डिग्री। इस तरीके से दोनों फाइंड हो जाएंगे।